हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी। और हर लेक्चर में हम, जैसा आप जानते हैं, 10 वर्ड्स को सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और साथ साथ जो वर्ड्स हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो वर्ड है आज हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया कॉमन वर्ड है, डेफिनेटली आपने सुना होगा। देखिए, वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन, और जिसका मतलब होता है होम सिकनेस, यानी जब कभी आप घर से दूर होते हैं तो घर की याद सताती है, दैट इज नॉस्टैल्जिया। या यू कैन से लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, जो पास्ट है, बीता हुआ कल है, उसकी कोई याद। तो और इसी के साथ साथ एक इसका एक मीनिंग और निकल के आता है जिसको आप कह सकते हैं विषाद, या खिन्नता। विषाद या खिन्नता के सेंस में भी यूज होता है। और इसी के साथ साथ जो होम सिकनेस, और यू कैन से लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, यानी लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, पास्ट की कोई बात आप याद कर रहे हैं तो नॉस्टैल्जिया है। इसके लिए एक वर्ड और प्यारा सा मिल जाता है, यार्निंग, YEARNING। यार्निंग वो भी इसी सेंस में यूज होता है। कभी कभी हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करने लगते हैं, घर से दूर होते हैं। और ये नॉस्टैल्जिया जो फील करते हैं वो सोल्जर्स ज़्यादा फील करते हैं। सोल्जर्स ऑफन सफर फ्रॉम नॉस्टैल्जिया when they are away from देयर होम। जब घर से दूर होते हैं तो अक्सर नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वर्ड है नाइव, NAIVE, नाइव। और वर्ड की नेचर की बात करें फ्रेंड्स तो नाइव है, नाइव जो देख के ही पता लग रहा है कि डेफिनेटली वर्ड क्या है, ये वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। और नाइव का मतलब होता है भोला भाला, सीधा या निष्कपट आप कह सकते हैं। भोला, निष्कपट या सीधा, नाइव। क्लियर हो मीनिंग। और इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे आप कह सकते हैं सिंपल, आर्टलेस, और इसी के साथ साथ ऑनेस्ट कह सकते हैं, फ्रैंक कह सकते हैं, सिंपल, आर्टलेस। क्लियर फ्रेंड्स। आर्टलेस, सिंपल, ऑनेस्ट और फ्रैंक, निष्कपट या सीधा साधा। तो बीइंग नाइव शी बिलीव्स इन ऑल। कि नाइव होने के कारण, मीन सीधी सादी होने के कारण, वो सब किसी पर, हर किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेती है। या यू कैन से अ नाइव यंग मैन। कोई आपके आसपास में कोई सीधा साधा सा व्यक्ति है तो उस पर आप ये वर्ड डाल सकते हैं। क्लियर। इससे आपको वर्ड लर्न हो जाएगा। तो नॉस्टैल्जिया विषाद, खिन्नता या होम सिकनेस या लॉन्गिंग फॉर द पास्ट होती है। नाइव होता है आर्टलेस, सिंपल या फ्रैंक, यानी भोला, निष्कपटी का सीधा साधा। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉविस, NOVICE, नॉविस। और वर्ड की बात करें तो वर्ड देख के ही हमें पता लग रहा है क्या है फ्रेंड्स, नाउन है।
NOVICE, नॉविस, नाउन। और नॉविस का मतलब होता है नौसिखिया, यानी यू कैन से बिगनर। किसी भी काम के लिए जब आप काम शुरू करते हैं तब आप क्या होते हैं, आप नॉविस होते हैं, आप नए होते हैं। क्लियर, यानी आप कहिए नौसिखिया। और कह सकते हैं आप बिगनर, न्यू, और एक प्यारा सा वर्ड है टायरो, बहुत ही प्यारा सा। और एक वर्ड और आता है फ्रेंड्स, कैलो, CALLOW, कैलो। कैलो, टायरो, न्यू, बिगनर किसके लिए यूज होते हैं, नोविस यानी नौसिखिए के लिए यूज होते हैं। यानी आपको यूज करना है तो आप कहिए ही वॉज अ कंप्लीट नोविस वो पूरी तरह से नॉविस था, वो पूरी तरह से नौसिखिया था इन फॉरेन अफेयर्स। यानी जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनमें वो क्या था, पूरी तरह से नॉविस था। देखिए एक्चुअल में ये जो वर्ड है नॉविस, ये लेटिन एक वर्ड है नोवस, वहां से आया है। ओरिजिन की बात करें तो लेटिन है नोवस, और नोवस का मतलब होता है न्यू। तो यहां से इस वर्ड की ओरिजिन हुई है। क्लियर। कई बार आपके रास्ते में कोई नई परेशानी आ रही है तो वहां आप यूज कर सकते हैं एक प्यारा सा फ्रेज, आप कहिए नोविस हर्डल। क्या, द नोविस हर्डल। क्लियर, यानी कोई नई परेशानी। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स नॉन शलंट। क्या, नॉन शलंट। स्पेलिंग देखिए NONCHALANT, नॉन शैलेंट। और ये वर्ड है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है रूखापन या उदासीन। जब आप किसी के प्रति उदासीन होते हैं, आप नेग्लेक्टफुल होते हैं, वहां आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका एक सिनोनिम मिल जाता आपको नेग्लेक्टफुल। और एक अनकॉमन वर्ड है, शायद आपने ना सुना होगा, और वो है फ्रेंड्स स्टॉलिड। स्टॉलिड भी रूखापन या उदासीन के सेंस में यूज होता है। परफंक्ट्री, स्पेलिंग देखें PERFUNCTORY, परफंक्ट्री। और एक वर्ड और कह सकते हैं आप, उदासीन नहीं, उदासीन है तो आप कहिए पैशनलेस। पैशनलेस, तो पैशनलेस और नेग्लेक्टफुल तो आपके कॉमन वर्ड है। स्टॉलिड और परफंक्ट्री आपके लिए बिल्कुल नए वर्ड हो गए जिसका मतलब है उदासीन या रूखापन। क्लियर। और यूज करना आपको कहिए कि समटाइम्स डॉक्टर्स बिहेव नॉनसलेंटली टूवर्ड्स पेशेंट्स। कई बार केसेस सुनने में आते हैं कि जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट के प्रति डॉक्टर हैं, वो नॉन सलेंटली बिहेव करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, स्पेस बचाने के लिए मैंने सिंबल यूज कर दिया, तो कि यहाँ क्या यूज करना है आपको, नॉन सलेंटली। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स नॉक्टर्नल। और नॉक्टर्नल क्या है, नॉक्टर्नल होता है एक्चुअल में रात्रिचर। स्पेलिंग देखिए NOCTURNAL, नॉक्टर्नल। और वर्ड है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स रात्रिचर। यानी जो एनिमल्स रात के समय एक्टिव होते हैं, ये जो बर्ड्स, जैसे उल्लू होता है वो रात के समय एक्टिव होता है, तो ऐसे एनिमल्स, चमगादड़ है रात के समय एक्टिव होती है, तो ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नॉक्टर्नल। क्लियर, यानी एक्टिव एट नाइट आप कह सकते हैं इसको।
एक्टिव एट नाइट, यानी रात के समय जो एनिमल्स या बर्ड्स एक्टिव होते हैं। और कई बार हम जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो भी कई बार रात के समय एक्टिव होते हैं, तो आप वहां भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर अकस्टम्ड टू नॉकटर्नल स्टडी। कैसी स्टडी? नॉकटर्नल। जब रात रात जाग कर हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी क्या कहलाती है? नॉकटर्नल स्टडी हमारी कहलाती है। क्लियर? और दूसरा यूज है, आप कह सकते हैं आउल इज अ नॉकटर्नल बर्ड। कैसी बर्ड है आउल? कैसा पक्षी है? एक नॉकटर्नल पक्षी है, यानी रात्रिचर पक्षी है। तो वर्ड हमने सीखे नॉविस, जिसका मतलब होता है नौसिखिया, नॉन साइलेंट, जिसका मतलब होता है रूखापन या उदासीन, और नेक्स्ट है नॉकटर्नल, जिसका मतलब होता है रात्रिचर। एक एक स्पेलिंग पे बड़ा फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स। स्पेलिंग, वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका मीनिंग सारी कीजिए। अगर इनको साथ साथ आप बढ़िया से समझ के चलेंगे तो डेफिनेटली वोकैब में आप 100% आपको कोई हराने वाला नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे और वर्ड है फ्रेंड्स निफेरियस। NEFARIOUS, निफेरियस। और वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड है एडजेक्टिव। निफेरियस, और निफेरियस होता है फ्रेंड्स अनैतिक या आपराधिक। क्या? अनैतिक या आपराधिक। क्लियर? और अनैतिक के लिए आपको बहुत सारे वर्ड क्या हो सकते हैं आपके पास। जैसे एक वर्ड है पायस। पायस होता है पवित्र, और आपको निफेरियस कहना है तो कहिए ऑपोजिट उसका, यानी इम्पायस। और इसी के साथ साथ अनलॉफुल आप कह सकते हैं। आप विक्ड कह सकते हैं, विक्ड भी इसी सेंस में यूज होता है। और सिंपल सा बड़ा कॉमन वर्ड है आपके पास डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, विक्ड, अनलॉफुल और इम्पायस। यानी एक्चुअल में देखिए इस वर्ड की बात करें तो ये लेटिन और एक रूट है इसकी निफर। निफर का मतलब होता है रॉन्ग, वहां से ये वर्ड आया है। क्लियर फ्रेंड्स? और एसपी बक्सी खत्म करने के बाद इसी सीरीज पे काम चल रहा है। ये एक नई सीरीज आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी ही। पहले एसपी बक्सी निपटा लें, फिर हम इस सीरीज पे वर्क करेंगे। यानी रूट और रूट पे, एक रूट पे बनने वाले वर्ड्स, उनको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो आपको यूज करना है तो कहिए कि द निफेरियस एक्टिविटीज। द निफेरियस एक्टिविटीज, यानी कैसी एक्टिविटीज हो गई हैं? आपराधिक प्रतिक्रियाएं, आपराधिक जो क्रियाएं हैं किसी भी व्यक्ति की, निफेरियस एक्टिविटीज। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स नेपोटिज्म। NEPO TISM, नेपोटिज्म। और देखिए ISM से वर्ड लास्ट है तो डेफिनेटली वर्ड क्या है? नाउन है। और नेपोटिज्म की बात करें तो नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद। क्या? भाई भतीजावाद। यानी ये अक्सर पॉलिटिक्स में चलता है, जब देखते होंगे एक मीन्स कोई पॉलिटिशियन है तो उसका भतीजा भी मंत्री होगा, उसका बेटा भी मंत्री होगा, उसका चाचा भी मंत्री होगा। तो उस तरह जो है वो क्या कहलाता है? नेपोटिज्म, ये टेंडेंसी कहलाती है। यानी डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हैं, फेवरेटिज्म कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? और जिसको आप कह सकते हैं भेदभाव या फेवरेटिज्म।
क्या, कोई चीज आपको आपने फेवर कर दिया, फेवरेट आपकी हो गई, तो फेवरेटिज्म। और एक बायस भी एक वर्ड इसके लिए यूज होता है। क्लियर फ्रेंड्स, बायस, फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, ये किस सेंस में यूज होते हैं? ये होते हैं भाई भतीजावाद, या इंक्लाइनेशन भी एक ऐसा ही वर्ड है जो इस सेंस में यूज होता है, इंक्लाइनेशन। क्लियर हुआ? तो आपको यूज करना है तो आप कह सकते हैं कि करप्शन एंड nepotism are key factors to politics। कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में दो की फैक्टर हैं, एक करप्शन और दूसरा नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद और करप्शन। क्लियर हो वर्ड? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स नार्सिसिज्म, NARCISSISM। नार्सिसिज्म, और वर्ड देखिए ISM है तो डेफिनेटली वर्ड क्या है? ये नाउन है, और जिसका मतलब होता है आत्ममोह। क्या? आत्ममोह, नार्सिसिज्म। और आप कह सकते हैं सेल्फ लव एंड एडमायरेशन। क्या कहिए? सेल्फ लव और फ्रेंड्स एक बार नार्सिसिज्म की स्पेलिंग पूछी गई है, स्पेलिंग नार्सिसस, ये स्पेलिंग एग्जाम में एक बार पूछी गई है, नार्सिसस। और नार्सिसस क्या है? देखिए एक्चुअल में ये नरगिस एक पौधा होता है, फ्लावर होता है नरगिस, वहां से आया है। क्लियर? नार्सिसस, तो नार्सिसस से बन गया वर्ड नार्सिसिज्म, आत्ममोह यानी सेल्फ लव और सेल्फ एडमायरेशन। क्लियर फ्रेंड्स? और यूज करना है आपको, आप कहिए नार्सिसिज्म कि जो आत्ममोह होता है लीड्स टू सेल्फिशनेस। जो सेल्फिशनेस है, सेल्फिशनेस को बढ़ावा देता है, यानी जो स्वार्थ है अपने प्रति आदमी जब ज़्यादा सोचता है, आत्मोह करता है, तो उससे जो सेल्फिशनेस की भावना है वो आदमी के अंदर आती है। क्लियर? तो वर्ड हमने सीखे निफेरियस, अनैतिक, आपराधिक, और नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, और नार्सिसिज्म यानी सेल्फ लव और एडमायरेशन। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स नॉन प्लस, NONPLUS, नॉन प्लस। और नॉन प्लस दोनों तरह से यूज होता है, यानी वर्ब और नाउन दोनों की तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नॉन प्लस नाउन और वर्ब दोनों की तरह हम यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड यानी परेशान, यानी आप कह सकते हैं सरप्राइज एंड कंफ्यूज्ड। और हिंदी में कहिए परेशान। क्लियर है वर्ड? और इसके लिए आपके पास एक वर्ड मिल जाता है, जैसे आप बॉदर कह सकते हैं, हेजिटेशन कह सकते हैं, या डम्पाउंडेड एक वर्ड आता है, ये भी इसी सेंस में यूज होता है। क्या फ्रेंड्स? डम्पाउंडेड, हेजिटेशन, और हेजिटेशन के बाद बॉदर। तो क्या क्या वर्ड मिले? बॉदर, हेजिटेशन और डम्पाउंडेड। और एक्चुअल में देखिए जो नॉन प्लस है, ये इसकी ओरिजिन की बात करें तो नॉन और प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है नॉट मोर, यानी एक ऐसी स्टेट जिसमें और अधिक आप नहीं कह सकते। क्लियर? नॉन प्लस यूज करना है तो आप कह सकते हैं द एक्टर वॉज
नॉन प्लस्ड, जो एक्टर था वो नॉन प्लस्ड हो गया यानी कंफ्यूज्ड हो गया बाय, जस्ट ए मिनट, PLUSSET, बाय एन ओड क्वेश्चन। जो ऑड क्वेश्चन था एक, उन ऑड क्वेश्चन से वो क्या हो गया, नॉन प्लस्ड हो गया यानी वो कंफ्यूज्ड हो गया। क्लियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वर्ड है नेसेंट, NASCENT, नेसेंट। और नेसेंट है ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स नवजात। क्या, नवजात। और देखिए एक्चुअल में किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में स्पेशली ये जो वर्ड यूज होता है नेसेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में यूज होता है, किसी नए संगठन के सेंस में यूज होता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपके पास वर्ड मिल जाते हैं, जैसे आप बिगिनिंग कह सकते हैं, राइजिंग कह सकते हैं, या एक वर्ड आता है इंसिपिएंट। क्या, इंसिपिएंट, बिगिनिंग, और राइजिंग, बिगनिंग या इंसिपिएंट किस सेंस में यूज होते हैं, नेसेंट। यानी कोई नया काम, जब कोई किसी नए संगठन का काम करते हैं, नया संगठन शुरू करते हैं, वहां इस वर्ड को हम यूज करते हैं। एक्चुअल में देखिए जो लैटिन वर्ड है एक नेसेंट, इस लैटिन नेसेंट का जो मतलब होता है वो होता है बीइंग बॉर्न, वहां से इसकी ओरिजिन हुई है, बीइंग बॉर्न। और आपको यूज करना है तो आप कह सकते हैं द नेसेंट स्पेस इंडस्ट्री, की जो एक नई इंडस्ट्री है स्पेस इंडस्ट्री, तो हमने वहां यूज कर दिया इसको। तो वर्ड हमने सीखे नॉन प्लस और नेसेंट। नॉन प्लस होता है सरप्राइज्ड एंड कंफ्यूज्ड और नेसेंट होता है नवजात। क्लियर फ्रेंड्स। तो 10 वर्ड्स हमने सीखे। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को और जो नोटिफिकेशन बेल हो उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे 10 वर्ड्स को सिंप्लीफाई करते हुए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।